बिल्कुल साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनकी तरफ पूनम रुख कर लेते हैं क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए और साथ में अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, सबसे पहले सवाल आपसे है क्योंकि दरवाजा हम पीछे बंद होता हुआ देख रहे हैं, तो जरा बताइए जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां कितने लोग अभी भी कतार में लगे हुए हैं और इस मतदान केंद्र पर कितने फीसदी वोट हुआ है? विजेंद्र, देखिएगा कि हम मौजूद हैं किशनपौल विधानसभा क्षेत्र की मतदान संख्या 52 पर, और ये विप्र गौड़ जो स्कूल है इसके अंदर मतदान केंद्र 6 बजे समय इस वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो मतदान केंद्र के अंदर फिलहाल एक आध वोटर को छोड़कर कोई वोटर नहीं है, पुलिसकर्मियों का पहरा है। अब मतपेटियों को जो पोलिंग एजेंट है उनके सामने सील करने का काम किया जा रहा है। चूँकि विजेंद्र, सबसे अहम बात यह है कि आज सुबह से लेकर शाम तक जयपुर शहर के तमाम जो मतदान केंद्रों के ऊपर जब हम गए वहाँ का नज़ारा देखा तो बड़ा ही ऐसा नज़ारा था कि कहीं पर भी लंबी भीड़ नज़र नहीं आई, या यूँ कहा जाए कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और जिसका नतीजा ये रहा कि इस मतदान केंद्र पर भी अब तक 55 से 60% के बीच के जो वोटिंग परसेंटेज है वो हुआ है। और फिलहाल जयपुर जो शहर विधान लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए तो जयपुर लोकसभा की सीटों के ऊपर करीब 50 से 60, 55 से 60 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र था। मतदान केंद्र के अंदर जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, जो प्रक्रिया है वोटिंग होने के बाद की वो पूरी वो कर रहे हैं। फिलहाल जो तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं उनके सामने उस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। फिलहाल जो ईवीएम मशीन है उनको सील करने का काम किया जा रहा है। पोलिंग एजेंट हैं उनको बताया जा रहा है कितने वोट इसके अंदर काउंट हुए हैं और उनके सामने इस मशीनों को सील किया जाएगा। फिलहाल लेकिन जयपुर शहर के अंदर ख़ास तौर से क्योंकि ये जो क्षेत्र है किशनपौल विधानसभा जयपुर लोकसभा के अंदर आता है, और कोई कमोबेश इसी तरह की हालत अन्य बूथों पे भी नजर आई, क्योंकि विधानसभा में जब हमने देखा था कि इस वक्त तक काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और ये भी माना गया था कि दिन में दोपहरी है, गर्मी की वजह है और इस वजह से मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले। जब शाम का वक्त होगा तो मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया और कमोबेश इसी तरह की स्थिति हर मतदान केंद्र की नजर आई। जी विजेंद्र, ठीक है, आप बने रहिएगा। जियाउद्दीन, हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अभी आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जरा उसके भी हाले बयां कीजिए कि कितने यहां पर प्रतिशत अभी तक वोटिंग हो चुकी है और क्या अभी भी वोटर्स ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल पूनम, मैं आज जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसका जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, आकाशदीप स्कूल है मानसरोवर में, वहाँ मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि गेट जो है निर्धारित समय 6 बजे बंद कर दिया गया था, और बंद करने के बाद अब जो है मतदान प्रक्रिया के संपन्न जो होती है वो कार्रवाई चल रही है। अभी जो है 11 घंटे का समय निर्वाचन आयोग ने दिया था लोगों को मतदान करने के लिए। उसके बाद भी जब ये गेट बंद कर दिया गया तो कुछ लोग पहुंचे जिनको वापस लौटाया गया, क्योंकि नियम यही है कि 6 बजे तक जो मतदान केंद्र के परिसर में आ जाएगा उसी को वोट डालने का अधिकार होगा। उसके बाद जो है 6 बजे से ही गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो लोग उस समय तक आ पाए वो वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पे इस मतदान केंद्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 बूथ हैं और इन बूथों पर औसतन अब तक करीब जो है 65% मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो पिछले जो जियाउद्दीन कह रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव का जो एक नज़ारा था वो नज़ारा शाम के समय जो एक भीड़ सी थी वो भीड़ नहीं है। तेज गर्मी थी तो सुबह के समय जरूर जो है मतदान केंद्रों पर लगातार जो है कतारें लगी हुई थी, लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन 1-1.5 बजे बाद वो कतारें छटने लगी, भीड़ कम होने लगी। और लेकिन यहाँ का जो मतदान केंद्र है इसके लिए कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अभी क्या अगर हम बात करें तो करीब 65% मतदान हुआ है। हमारे साथ जो विनोद सिंह चौहान भी हैं, जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी जो है देखते हैं क्या अब तक क्या आंकड़े हैं। देखिए अभिषेक जी, 5:30 बजे तक का 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जो आंकड़ा है उसमें गंगानगर 60.29, बीकानेर 48.87, चूरू 56.52, झुंझुनू 44.97, सीकर 48.85, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 48.67 और जयपुर शहर की बात करें तो 56.57, अलवर की बात करें तो 53.31, भरतपुर जो है 45.48 और कोटपुतली धौलपुर में 42.53, दौसा में 45.52। हमारे जो साथी हैं उनकी तरफ पूनम रुख कर लेते हैं क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए और साथ में अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, सबसे पहले सवाल आपसे है क्योंकि दरवाजा हम पीछे बंद होता हुआ देख रहे हैं,
तो जरा बताइए, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां कितने लोग अभी भी कतार में लगे हुए हैं और इस मतदान केंद्र पर कितने फीसदी वोट हुआ है? विजेंद्र, देखिएगा कि हम मौजूद हैं किशन पॉल विधानसभा क्षेत्र की मतदान संख्या 52 पर, और ये विप्र गौड़ जो स्कूल है इसके अंदर मतदान केंद्र 6 बजे समय इस वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो मतदान केंद्र के अंदर फिलहाल एक आध वोटर को छोड़कर कोई वोटर नहीं है। पुलिसकर्मियों का पहरा है। अब मतपेटियों को जो पोलिंग एजेंट है उनके सामने सील करने का काम किया जा रहा है। चूँकि विजेंद्र, सबसे अहम बात यह है कि आज सुबह से लेकर शाम तक जयपुर शहर के तमाम जो मतदान केंद्रों के ऊपर जब हम गए वहाँ का नज़ारा देखा तो बड़ा ही ऐसा नज़ारा था कि कहीं पर भी लंबी भीड़ नज़र नहीं आई, या यूँ कहा जाए कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और जिसका नतीजा ये रहा कि इस मतदान केंद्र पर भी अब तक 55 से 60% के बीच के जो वोटिंग परसेंटेज है वो हुआ है। और फिलहाल जयपुर जो शहर विधान लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए तो जयपुर लोकसभा की सीटों के ऊपर करीब 55 से 60 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यह मतदान केंद्र था। मतदान केंद्र के अंदर जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, जो प्रक्रिया है वोटिंग होने के बाद की वो पूरी वो कर रहे हैं। फिलहाल जो तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं उनके सामने उस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। फिलहाल जो ईवीएम मशीन है उनको सील करने का काम किया जा रहा है। पोलिंग एजेंट हैं उनको बताया जा रहा है कितने वोट इसके अंदर काउंट हुए हैं और उनके सामने इस मशीनों को सील किया जाएगा। फिलहाल लेकिन जयपुर शहर के अंदर ख़ास तौर से, क्योंकि ये जो क्षेत्र है किशन पॉल विधानसभा जयपुर लोकसभा के अंदर आता है, और कोई कमोबेश इसी तरह की हालत अन्य बूथों पे भी नजर आई। क्योंकि विधानसभा में जब हमने देखा था कि इस वक्त तक काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और ये भी माना गया था कि दिन में दोपहरी है, गर्मी की वजह है और इस वजह से मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले। जब शाम का वक्त होगा तो मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया, और कमोबेश इसी तरह की स्थिति हर मतदान केंद्र की नजर आई। जी विजेंद्र, ठीक है, आप बने रहिएगा। जियाउद्दीन हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अभी आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जरा उसके भी हाले बयां कीजिए कि कितने यहां पर प्रतिशत अभी तक वोटिंग हो चुकी है और क्या अभी भी वोटर्स ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल पूनम, मैं आज जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसका जो सांगनेर विधानसभा क्षेत्र है, आकाशदीप स्कूल है मानसरोवर में, वहाँ मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि गेट जो है निर्धारित समय 6 बजे बंद कर दिया गया था, और बंद करने के बाद अब जो है मतदान प्रक्रिया के संपन्न जो होती है वो कार्रवाई चल रही है। अभी जो है 11 घंटे का समय निर्वाचन आयोग ने दिया था लोगों को मतदान करने के लिए। उसके बाद भी जब ये गेट बंद कर दिया गया तो कुछ लोग पहुंचे जिनको वापस लौटाया गया, क्योंकि नियम यही है कि 6 बजे तक जो मतदान केंद्र के परिसर में आ जाएगा उसी को वोट डालने का अधिकार होगा। उसके बाद जो है 6 बजे सही गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो लोग उस समय तक आ पाए वो वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पे इस मतदान केंद्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 बूथ हैं और इन बूथों पर औसतन अब तक करीब जो है 65% मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो पिछले जो जियाउद्दीन कह रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव का जो एक नज़ारा था वो नज़ारा शाम के समय जो एक भीड़ सी थी वो भीड़ नहीं है। तेज गर्मी थी तो सुबह के समय जरूर जो है मतदान केंद्रों पर लगातार जो है कतारें लगी हुई थी, लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन 1-1.5 बजे बाद वो कतारें छटने लगी, भीड़ कम होने लगी। और लेकिन यहाँ का जो मतदान केंद्र है इसके लिए कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ जैसी स्थिति नहीं ले। लेकिन अभी क्या अगर हम बात करें तो करीब 65% मतदान हुआ है। हमारे साथ जो विनोद सिंह चौहान भी हैं, जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी जो है देखते हैं क्या अब तक क्या आंकड़े हैं। देखिए अभिषेक जी, 5:30 बजे तक का 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जो आंकड़ा है उसमें गंगानगर 60.29, बीकानेर 48.87, चूरू 56.52, झुंझुनू 44.97, सीकर 48.85, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 48.67, और जयपुर शहर की बात करें तो 56.57, अलवर की बात करें तो 53.31, भरतपुर जो है 45.48, और कोटपुतली धौलपुर में 42.53, दौसा में 45, ठीक है, वापस आपके पास आएंगे अभिषेक, क्योंकि एक बार बीकानेर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अमूमन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ अगर बूथों को छोड़ दिया जाए जहां या तो वोटिंग लेट शुरू हुई हो या जहां ईवीएम में कोई समस्या आ गई हो, उसके बाद मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आज जो प्रथम चरण का मतदान था वो वक्त पूरा हो चुका है।
जरा बताइए बीकानेर का मिजाज क्या रहा और बीकानेर संभाग का मिजाज क्या रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। अब जो है प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। जो स्थिति जिसकी आप बात कर रहे हैं बीकानेर में कतई नहीं दिखी। यहाँ पर आज बूथों पर भीड़ ही नहीं थी, कतारें भी नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है, स्वीप में बेहतर काम हुआ, पर मुझे लगता है कोई पॉलिटिकली वेव जो है यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। दोनों खेमों में खलबली है। पिछली बार से भी कम प्रतिशत मतदान रहने की उम्मीद है। मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ 55% के आसपास है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करती रही और यही वजह रही यहाँ पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। ये पूरी टीम लगातार जो मॉनिटरिंग करती है 24/7। हम उनसे बात भी कर लेते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी से पहले पूछ लेते हैं। मतदान खत्म हो गया लगभग, कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं है? आपकी चाहेंगे प्रतिक्रिया, किस तरह से देखती हैं आप? कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और सभी जगह बहुत स्मूथली और पीसफुली चुनाव हुए हैं। क्या मानती हैं अभी तक जो आंकड़ा, हालांकि अभी जो अपडेट नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या आपका अनुमान है कि इतने प्रतिशत तक मतदान रहने की उम्मीद है? देखिए 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था वो करीब 49% था। तो जैसा कि पिछली बार की फिगर थी 56%, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 6 बजे की फाइनल पोलिंग होगी तो उतना तो हम अचीव कर लेंगे। आखिरी सवाल, स्वीप में बहुत मेहनत की, हम देख रहा था बहुत सारे आपने नवाचार किए, लेकिन फिर भी लगता नहीं है कि पिछले आंकड़े को क्रॉस कर पाएगा। शायद इस स्वीप की मेहनत ही होगी जो हम पिछले आंकड़े को टच कर पाए। चलिए तो शुक्रिया। देखिए विजेंद्र, मोटे तौर पर हमने समझा कि किस तरह से जो है अभी तक कहीं कोई अप्रिय समाचार नहीं है। वो खुलकर मीडिया से बातचीत करती हैं, उनसे पूछिए कि इस बार ऐसा क्या रहा कि भाई रुझान नजर नहीं आया है? गर्मी तो इसका यकीनन असर नहीं हो सकती, तो फिर वजह क्या है? देखिए आपका सवाल मैं ले लेता हूं विजेंद्र। निश्चित तौर पर वो बात संजीदगी से बात करती हैं और सवालों के जवाब भी देती हैं। तो क्या मानती हैं मैम आपको, अगर हम हट के देखें इसको, कि क्या गर्मी कारण हो सकता है? मुझे नहीं लगता। मत प्रतिशत इतना कम रहने का क्या आप मानते हैं? जो वोटर्स का पॉलिटिकल बिहेवियर होता है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत प्रिसाइज होकर ये कह पाना कि एक इंडिविजुअल वोटर को किस फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया होगा ये बता पाना मुश्किल है। और अभी भी क्योंकि जो लास्ट 1 घंटा होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है, उसमें वोटर टर्नआउट काफ़ी हैवी आता है, तो अभी भी हम कमेंट नहीं कर सकते कि फाइनल फिगर क्या होगी। पॉसिबल है कि अपने अच्छे टर्नआउट भी निकल कर आए। जी बिल्कुल ठीक बात कही है विजेंद्र उन्होंने कि पॉलिटिकल बिहेवियर को नहीं नापा जा सकता। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ विजेंद्र, अगर हम देखें जो मत प्रतिशत अभी जो अनुमान हम लगा रहे हैं 55 या 57 के आसपास, तो मजेदार बात यह है कि दोनों ही खेमे जो हैं भाजपा और कांग्रेस उनमें खलबली है। दोनों प्रत्याशियों के जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बीकानेर में अगर हम देखें पिछली बार मत प्रतिशत घटा था तो भी अर्जुन मेघवाल जीते थे, उससे पहले मत प्रतिशत बढ़ा था तो भी अर्जुन मेघवाल जीते थे। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाजपा इसे इस तरह से ले रही है। लेकिन हाँ, अभी भी जो मत प्रतिशत को लेकर जिस तरह की बातें थी, जिस तरह से कहा जा रहा था पूरे देश में बहुत सारी चीजें आप भी जानते हैं बातें हो रही थी, वैसी पॉलिटिकल वेव बीकानेर में कतई नजर नहीं आई। विजेंद्र बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है उससे तो बहुत कुछ क्लियर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव और ये आम चुनाव, इनमें वोटिंग प्रतिशत जो है वो बहुत कुछ सेम नहीं होता, बहुत कुछ बदलता और बिगड़ता भी नजर आ जाता है। लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर बदलती नजर आएगी वो 4 तारीख को यानी 4 जून को साफ हो जाएगी। खैर चूरू का रुख कर लेते हैं, सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, आप सुबह से वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं, अभी आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर है और वहां पर अभी गेट पर शायद ताला लग गया है, तो ये मानकर चले कि सभी यहां पर मतदान हो चुका है जहां पर आप मौजूद हैं? पूनम, चूरू में लगभग हर एक पोलिंग बूथ को मैंने कवर करने की कोशिश की है और मतदाताओं से भी मैंने बात की है, क्योंकि देखिए 6:15 बज चुके हैं। ताला, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि ताला साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, गेट पर ताला लगा दिया गया है, यानी कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। 5 बजे तक का जो आंकड़ा है पूनम, वो कहता है कि 55% तक वोटिंग यहाँ पर हुई है। हालांकि देखिए मैं प्रतिक्रिया की बात कर लूँ, रिएक्शन की बात कर लूँ, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार का है पूनम कि बहुत मिक्स रिएक्शंस मिलने को मिल रहे हैं, यानी कि जो जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें ज्यादा फर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेक टू नेक ये टक्कर होने वाली है, कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट की बात कर लीजिए। हालांकि इस बार इस सीट पे चुनावी कह सकते हैं कि एक बदलाव जरूर देखने को मिला है, जहां पर राहुल कस्वा थे और इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया जो कि एक नया चेहरा। इसके अलावा देखिए राहुल कस्वा की अगर बात की जाए तो बीजेपी से लगातार जीत दर्ज राहुल कस्वा करते नजर आ रहे थे, पर उसके बाद उनको सीट नहीं मिली और
उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। अब जरा याद कर लेते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चूरू पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट की अपील की। इसके अलावा लेकिन अगर राहुल कस्वा की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी दिग्गज यहां पर मौजूद नहीं रहा था जिन्होंने राहुल कस्वा के समर्थन में वोट की मांग की। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद यहां पर पहुंची थी, सोनिया गांधी यहां पर पहुंची थी, राहुल गांधी पहुंचे थे, पर राहुल कस्वा के लिए किसी ने वोट की अपील नहीं की। ये बात हो जाती है कि आखिर चुनाव प्रचार किस तरह का रहा था और किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है पूनम। हालांकि अब माना जा सकता है क्योंकि 55% तक वोटिंग का आंकड़ा भी माना जा रहा है, यानी कि नेक टू नेक ये फाइट होने वाली है दोनों के बीच में। मिक्स्ड रिएक्शन था, मैंने जितने लोगों से बात करी है हालांकि मोदी लहर इसमें जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि कहा जाता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं सभा के लिए पहुंच जाते हैं तो वहां का राजनीतिक जो हवा होती है वो जरूर थोड़ी सी बदल जाती है। तो मोदी मैजिक तो है, अब देखना होगा कि जब रिजल्ट आते हैं तो किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है, क्योंकि अब इन सभी के इन दोनों ही क्योंकि प्रचार में तो जोर लगाया है, लेकिन जो जोर लगाया गया उसका कितना असर परिणाम में नजर आएगा इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, दो सवाल आपसे। पहला तो ये कि क्या ये संभावना है कि बताया जा सके कि लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज क्या है, पहला सवाल। दूसरा, अगर वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले कम रह रहा है तो इसको इलेक्शन कमीशन किस नजर से देखता है, और जितने तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए माने कि उनका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ? देखिए, देखने का अपना जो परसेप्शन है उससे थोड़ा सा बदलते हुए मैं आपसे एक बात कहूँ। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, ये स्वीकार करना चाहिए। जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तमाम तरह के जो अंतर कर रहे हैं, उसमें पूरे जो लोकसभा की 25 सीटें हैं उसमें 67% मतदान हुआ था पिछले 2019 में, तो उससे यदि कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जिन 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ जो पहले चरण का अभी मतदान संपन्न हुआ, उनकी अगर बात करें तो अगर 2019 से उनका तुलना करें तो 63.71% वहाँ मतदान हुआ था। इनमें दौसा में सबसे कम हुआ था। हालांकि जो अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 5 बजे तक के, उसमें 50.27% ईवीएम की वोटिंग बताई जा रही है, 0.62% अधिकृत आंकड़ा जो है पोस्टल बैलेट की वोटिंग बताई जा रही है। ये आंकड़े भी जोड़ लें तो बहुत सुखद तस्वीर यहाँ पर नज़र नहीं आती, और इसमें अगर 7% और मत जोड़ लें या 7 से 10% भी जोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा इतना अच्छा आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पहुँचेगा आंकड़ा करीब 60% के आसपास। तो यह तस्वीर मोटे तौर पर है तो सही सामने, लेकिन इसमें जो 12 लोकसभा सीटें हैं जहां जहां चुनाव हुआ है उनका कंपैरिजन करते हुए देखना चाहिए, ना कि 25 जो लोकसभा सीटें हैं 2019 की वहां पर कंपैरिजन करना चाहिए। यह एक बड़ी बात है। चलिए ठीक है ऋतुराज जी, अब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। शुभम का नागौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अभी आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं नागौर की, और जरा बताइएगा कि अभी यहाँ पर कितना मतदान प्रतिशत सामने आया है, और क्या सभी वोटर्स ने मतदान दे दिया या फिर अभी इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि नागौर की अगर बात करें, मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूं ये बिल्कुल 6 बजे बंद कर दिया गया था, और बंद होने के बाद 4 से 5 मतदाता आए थे, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि समय 6:05 हो चुके थे। लेकिन समय रहते इसको बंद कर दिया गया, और ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जिनको 6 बजे पर बंद कर दिया गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन उन कतारों में लगे लोगों को तुरंत ही मतदान केंद्र के अंदर लेकर के उनके गेट को बंद कर दिया गया, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति अब बाहर से जो लाइन में नहीं लगा था वो वापस ना आ सके। उसको लेकर के अब जो एहतियात के तौर पर जो तमाम चीज़ें हैं वो अंदर गतिविधियाँ चल रही हैं। मशीन को सील पैक करने का काम किया जा रहा है। जो प्रत्याशियों के एजेंट थे वो अंदर हैं, और कुछ देर के बाद यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ मिर्जा कॉलेज के लिए रवाना होंगी, जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो बनाया गया और कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच में जो मतदान पेटियाँ उनको रखा जाएगा। मेरे साथ में मेरे सहयोगी यूनिट के साथ भी हैं, उनसे बात करेंगे। अगर नागौर की बात करें तो कहीं पे कोई बड़ा घटनाक्रम कुछ हुआ? देखिए, घटनाक्रम की बात करें तो कुचेरा इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के जो समर्थक है वो आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि फर्जी मतदान को लेकर ये पूरा घटनाक्रम सामने है। मारपीट भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। दूसरी एक बात है कि मतदान केंद्र नागौर का है बख्ता सागर, वहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते ने मतदान केंद्र पे जो मतदाता आए हुए थे उन पर हमला बोल दिया, जिसमें करीबन 4-5 लोग
घायल हुए थे, उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन कुछ देर के लिए वहाँ मतदान रुका था, लेकिन मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से संपन्न रही। अगर देखें तो 5 बजे तक पूरे नागौर जिले की 8 विधानसभा में 49% से ज़्यादा मतदान हुआ। और सबसे अगर देखें तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, परबतसर और आपके लाडनू, वहाँ पे मतदान का प्रतिशत कम देखने को मिला। मकराना और खियूसर बरोबर सी पोलिंग हुई है, तो संकेत क्या दे रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है। मतदान कुछ ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद के अंदर तमाम आंकड़े नागौर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। लेकिन वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का कम रहना कई तरीके के समीकरणों को बनाता है और बिगाड़ता है। लेकिन अश्विनी का रुख करते हैं, अलवर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्योंकि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, पोलिंग बूथ के अंदर हैं, तो जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। अगर पोलिंग खत्म हो चुकी है तो क्या सील लगनी शुरू हो चुकी है, स्ट्रांग रूम की तरफ जानी शुरू हो चुकी है? और अलवर की बात की जाए तो क्या मुमकिन है विधानसभा वार बता पाए कि कहां कितना वोटिंग परसेंटेज रहा और पिछले साल के मुकाबले कैसा रहा? देखिए विजेंद्र, ये निश्चित है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का यानी 2019 के बाद 2024 का जो मतदान प्रतिशत होगा वो कम रहेगा, और 2014 से 19 में मतदान प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन इस बार कम होने वाला है। मैं जिस बूथ पे हूँ ये ततारपुर का बूथ है और यहाँ पर मतदाता सब आ चुके हैं, कोई मतदाता नहीं है। ये कहें जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। पोलिंग पार्टी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी तैयारी कर रही है कि कैसे यहाँ से जो मतपेटियाँ हैं या ईवीएम मशीनें हैं उनको लेकर वापस जाना है। ये अब यहाँ आपका मतदान पूरा हो गया? यस सर। अब आपके पास क्या काम बचा है? क्या सील लगा दी है इन पे? सीलिंग वगैरह करनी है और क्या करना है। कितना परसेंट आपके पास रहा है यहाँ पे? कितना रहा? 54.80। ये जो बूथ है यहाँ 54.80% मतदान यहाँ पर रहा है, और ओवरऑल जो है अभी हालांकि 6 बजे बाद के आंकड़े आने बाकी हैं, इस बूथ के ये 6 बजे तक का आंकड़ा है कि 54.80% मतदान यहाँ पर रहा है। और ये जो टीम है, पोलिंग पार्टी है, ये अभी सीलिंग की कार्रवाई अभी करेगी और सील करने के बाद मशीनों को यहाँ से अलवर ले जाएगा जहाँ पर BSR कॉलेज में संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जहाँ सभी ईवीएम मशीनों को BSR कॉलेज में संग्रहित की जाएंगी और 4 जून तक वो बंद रहेंगी, सुरक्षा में रहेंगी। विजेंद्र, चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कहीं मत जाइएगा क्योंकि महा कवरेज फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।